गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 13 में हमारा लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ है वो है फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस एजेंट, यानी इंश्योरेंस एजेंट को कौन कौन से फंक्शन करने पड़ते हैं। ये फंक्शन आपके स्टेप बाय स्टेप आएंगे। इनको हम जो है वो नंबर्स चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी का वर्क हो रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन है वो है टू सेलेक्ट अ प्रोसीजर ऑफ न्यू बिजनेस, यानी एक इंश्योरेंस एजेंट को हमेशा ही नए नए लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए, नए नए लोगों को कन्विंस करते रहना चाहिए, उनके संपर्क में रहना चाहिए और इंश्योरेंस के बारे में उनको जानकारी देते रहना चाहिए। इसके बाद टू कंसीव द प्रेजेंट बिजनेस, और उसके बाद क्या है कि अगर कोई व्यक्ति कन्विंस हो जाता है और उसके समझ में आ जाती है कि उसको इंश्योरेंस पॉलिसी करवानी है, तो ऐसी कंडीशन में उसको एक पॉलिसी कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो कोई ना कोई पॉलिसी करवाए। इसके बाद नेक्स्ट है टू एक्वायर फुल डिटेल ऑफ प्रोस्पेक्टस। जब कोई पर्सन किसी भी पॉलिसी को कराने के लिए तैयार हो जाए तो उसको जो उसका प्रोस्पेक्टस यानी फॉर्म है उसको फिल करने के लिए उसकी डिटेल्स जितनी भी हैं उनके आधार पर उसको फिल करना चाहिए और फिल करके उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके बाद है टू प्रिपेयर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। फिर जब फॉर्म भर जाए तो फॉर्म भरने के बाद उसके साथ जितनी भी डॉक्यूमेंट्स लगने जरूरी हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने चाहिए। इसके बाद जो है टू मोटिवेट द पॉलिसी होल्डर टू पे प्रीमियम इन टाइम। फिर उसको जो पॉलिसी होल्डर है जिसने पॉलिसी करवाई है उसको ये बताना चाहिए कि प्रीमियम जो है वो हमेशा ही टाइम पर जमा हो और उससे प्रीमियम कलेक्ट करके उसकी प्रीमियम फॉर्म को जमा कराने के साथ प्रीमियम भी जमा करानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है असिस्ट द इन द प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन और असिग्नमेंट, यानी जो भी उसका हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी हम मनी से रिलेटेड कोई भी काम करवाते हैं तो उसमें जो होता है वो नॉमिनेशन भरना जरूरी होता है, और नॉमिनेशन भरने वाले पर्सन को ये पता नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो नॉमिनी है यानी जिसका नॉमिनेशन किया गया है उसको भी ये पता होना चाहिए कि इनकेस अगर ये पॉलिसी से पहले ही जो पर्सन पॉलिसी करा रहा है उसकी डेथ हो जाती है तो वो जो नॉमिनी है वो इस पॉलिसी का पैसा किस प्रकार से प्राप्त कर पाएगा। इसके बाद है टू एनकरेज द प्रोस्पेक्टिव बायर टू टेक इंश्योरेंस बाय इन्फॉर्मिंग अकॉर्डिंगली। तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको जो भी उसके प्रोस्पेक्टिव बायर है जिसने पॉलिसी बाय की है उसको किस प्रकार से उसमें नॉमिनेशन भरा जाएगा यानी नामांकन भरा जाएगा, ये इंफॉर्मेशन उसको देनी पड़ेगी। फिर किस प्रकार से अगर मान लीजिए कि उसको अगर आपको चेंज कराना हो या कुछ भी परिवर्तन उसमें चेंज चाहिए तो वो प्रोसीजर आपको प्रोसाइडिंग आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से इसमें जो भी चेंजेस कर सकते हैं या कोई भी इसके अदर व्यक्ति के नॉमिनी कर सकते हैं, वो सारी प्रोसीजर आपको उसको बताने पड़ेंगे। फिर है टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ कॉर्पोरेशन। तो जो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो भी डायरेक्शन मिले हुए हैं काम करने के, उन डायरेक्शंस को सारे डायरेक्शंस को एक एजेंट को फॉलो करना होता है। वो उन डायरेक्शंस को अनदेखा नहीं कर सकता या उनके अगेंस्ट जाकर के कार्य नहीं कर सकता। फिर टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम स्कीम ऑफ LIC, GIC एटसेट्रा। अब जो LIC या GIC के द्वारा, LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो जीवन बीमा से संबंधित है, GIC का मतलब जो अदर बीमा यानी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अदर जितने भी बीमे हैं वो करती है। तो इन दोनों के जो भी डायरेक्शन हैं उनको फॉलो करना है और इन दोनों के द्वारा जो भी नए नए प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं, नए नए प्रोग्राम आगे जो है दिए जाते हैं या उन प्रोग्राम्स की जो जानकारी दी जाती है वो उनको जो भी स्कीम्स हैं उनको लागू करना उसकी अथॉरिटी बनती है यानी उसकी जिम्मेदारी बनती है। फिर है टू प्रेजेंट द पॉलिसी फ्रॉम लैप्सिंग, यानी अगर मान लीजिए किसी
पॉलिसी मेकर ने, जिसने पॉलिसी ली, अगर उसकी पॉलिसी खो जाती है तो पॉलिसी के खो जाने पर उसको किस प्रकार से जो पेमेंट है वो मिलेगा, उसका प्रोसीजर भी उसको बताना चाहिए। ये तो थे हमारे इंश्योरेंस एजेंट के वो काम जो उसको करने होते हैं। अब ये हैं वो काम जो उसको प्रोहिबिटेड यानी जो नहीं करने हैं। तो कौन से काम नहीं करने हैं? तो सबसे पहले प्रोहिबिटेड फ्रॉम कलेक्टिव एंड फंड और रिस्क ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेशन एडवर्सली बाय हिज एक्ट्स। यानी जो इंश्योरेंस एजेंट है वो किसी भी प्रकार से कोई भी प्रीमियम या कोई भी पैसा जो है वो पॉलिसी मेकर से कलेक्ट नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार का पैसा बिहाफ किसके, कंपनी के बिहाफ, यानी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके बिहाफ वो किसी भी प्रकार का जो पैसा है उसको कलेक्ट नहीं कर सकता। इसके बाद ही इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिपॉजिटिंग एनी एडवांस इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन बिहाफ ऑफ द प्रपोजर ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉम हिज पॉकेट। यानी जो प्रपोजर है जिसने कि अपना इंश्योरेंस कराया है उसके बिहाफ पे जो इंश्योरेंस एजेंट है वो अपनी तरफ से उसका इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो नहीं जमा करा सकता। इसके बाद ही इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रिंटिंग, पब्लिशिंग और क्रिएटिंग लीफलेट या हैंडबिल्स जो हैं वो उनको एडवर्टाइजमेंट, लेटर हेड्स और relating to life insurance in any media without permission of decision manager। यानी जो इंश्योरेंस एजेंट है वो इंश्योरेंस कंपनियों के परमिशन के बिना किसी भी प्रकार का, चाहे वो आपको प्रिंट मीडिया हो उसमें या जो भी आपके हैंडबिल्स वगैरह हैं उनके रूप में, किसी भी प्रकार का कोई भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी का की ओर से नहीं कर सकता जब तक कंपनी को इसकी आपको परमिशन नहीं हो। तो विदाउट परमिशन कंपनी के वो किसी भी प्रकार के हैंडबिल या किसी भी प्रकार के मैगजीन्स में कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकता। इसके बाद है ही इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम जनरेटिंग एनी हैबिट और any rebate or commission to any proposer or assert। यानी वो व्यक्ति जो एजेंट है वो किसी भी पर्सन को किसी भी प्रकार की कमीशन या छूट दे करके काम नहीं करा सकता। यानी वो अपनी तरफ से कोई भी कमीशन दे दे या छूट दे दे किसी भी पर्सन को, वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर ही इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम doing the insurance business without holding a valid license। फिर कोई भी इंश्योरेंस एजेंट जब तक उसके पास एक वैलिड लाइसेंस नहीं हो वो विदाउट लाइसेंस काम नहीं कर सकता। और इन केस अगर उसके जो लाइसेंस की डेट है वो खत्म हो चुकी है तो उसके बाद भी वो काम नहीं कर सकता। फिर ही इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्फॉर्मिंग इन द मैटर ऑफ अदर एजेंट। फिर किसी भी एजेंट के मैटर के बीच में जो एजेंट है वो किसी भी दूसरे एजेंट के मैटर के बीच में डिस्टरबेंस नहीं कर सकता या कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं ले सकता और ना दे सकता है। लास्ट है एन इंश्योरेंस एजेंट कैन नॉट ऑपरेट इन अदर एजेंट एरिया। और कोई भी एजेंट जो है वो दूसरे इंश्योरेंस एजेंट का जो एरिया है उसमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ना ही उसमें कोई अपना काम कर सकता है। तो ये हमारा आज चैप्टर खत्म हो गया है जिसमें फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस एजेंट अपन ने पढ़ा और प्रोहिबिटेड फंक्शंस भी पढ़े कि जो उस इंश्योरेंस एजेंट को जो फंक्शन नहीं करने चाहिए। ये हमारा चैप्टर यहाँ खत्म हो गया है। अगले चैप्टर को हम अगले लेक्चर में करेंगे।